डू वाइल और कीवर्ड्स हैं दैट्स आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख लें। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था पूरा प्रोग्राम में लिख देता हूँ, उसी में से इसका जो पार्ट है वो अलग से कर लेंगे। सपोज कर लेंगे आपने वेरिएबल इस्तेमाल किया, उसके बाद a इज इक्वल टू 1 से लूप स्टार्ट हो रही है, देन कीवर्ड आएगा डू, उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी के अंदर आएगा स्टेटमेंट जो भी आपने लिखनी है। कल हम प्रिंट एफ यूज कर चुके हैं और a प्लस प्लस दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे while कीवर्ड लिखना है नीचे लिखते हैं या बॉडी के बाद, तो इसी लाइन पर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो while आएगा, उसके बाद कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या थी, a लेस देन इक्वल टू 5। और कीप इन माइंड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डू वाइल में एक दो एमसीक्यूज बन सकते हैं, मोस्टली इस टॉपिक से एक एमसीक्यू आता है। और एमसीक्यूज क्या हो सकता है कि ऐसी लूप जो एटलीस्ट वन टाइम लाजमी एक दफा एग्जीक्यूट होती है, दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप। दूसरा एमसीक्यू जो बन सकता है वो ये है कि ऐसी लूप जिसके एंड पे सेमीकोलन होता है, दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप। एक ही लूप है जिसके एंड पे कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन आता है, दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप। तीसरे नंबर पे जो एमसीक्यूज का ऑप्शन आ सकता है वो ये है कि ऐसी लूप जिसकी कंडीशन बाद में आती है, देखो बॉडी है, ये सारी की सारी बॉडी और एंड पे कंडीशन आ रही है, दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप। और हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है, इसको हमें स्टडी करना है। सबसे पहले कीवर्ड क्या आता है, डू, उसके बाद कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, बॉडी एक दफा एग्जीक्यूट हो जाती है, बॉडी को चलाने के बाद कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल ऊपर जाता है और दोबारा बॉडी में दाखिल हो जाता है और फिर से ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। ये तब तक स्टेटमेंट चलती रहेंगी जब तक कंडीशन क्या हो, ट्रू रहेगी। तो इसी तरह अगर हम देखें कि अगर a की वैल्यू हम 10 कर देते हैं, a इज इक्वल टू अगर हम 10 लिख देते हैं, तो डू ने कहा कि इसको चला दो, तो उसने प्रिंट कर दिया जी a की वैल्यू दैट इज 10। उसके बाद कंडीशन को इसके इंक्रीमेंट हुआ, 11 होगी वैल्यू, कंडीशन देखिए a लेस देन 5 है, कंडीशन फॉल्स होगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब एक दफा लाजमी चल जाएगी, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है, लेकिन सेकंड टाइम जब है कंडीशन ट्रू होगी तो रिपीट होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो की पॉइंट क्या है इस डेफिनेशन का, एटलीस्ट वंस, एक दफा लाजमी चलेगी whether the condition is true or false, लेकिन second time repetition depends upon the condition। कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगी और कब तक चलती जाएगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ये था इसका स्ट्रक्चर। और अगर हम मैं आपको कन्वर्जन बता दूं इसकी, सपोज कर लें हम कोड लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू सपोज 10, उसके बाद while कीवर्ड था, while के बाद कंडीशन a लेस देन और इक्वल टू 50, बॉडी स्टार्ट प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में डबल कोट %d \n डबल कोट क्लोज कॉमा a और एंड पे सेमीकोलन। जी यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10, मतलब 10 का इजाफा करना है और ये बॉडी क्लोज। अब देखें दोनों को अगर कंपैरिजन करें दोनों का, तो ये जो कंडीशन उठा के हमने कहाँ पे रख दी है, लास्ट पे रख दी है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट सारी सेम है और वाइल की जगह पे क्या आ गया, डू कीवर्ड आ गया। तो कन्वर्जन अगर करनी हो हमने कि वाइल लूप का कोड दिया हो और इसको डू वाइल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल होगा a इज इक्वल टू 10 एज इट इज आएगा, ये तो वाइल की स्टेटमेंट है, वाइल की जगह क्या आ जाएगा, डू कीवर्ड आएगा और बॉडी हम स्टार्ट कर देंगे, बॉडी में जो कुछ भी है वो एज इट इज कॉपी करके लिख देंगे, %d \n डबल कोट क्लोज कॉमा a और ब्रेंचेस के बाद सेमीकोलन। उसके बाद a प्लस इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन और बॉडी क्लोज करने के बाद वाइल जो ऊपर कंडीशन थी उसको उठा के यार यहाँ पे रख देंगे और एंड पे सेमीकोलन लास्ट में लगाना है। ये डू वाइल का सिंटैक्स है और इक्वल टू 50। ठीक है, और ये सेमीकोलन। और ये जी गिवन था कोड हमारे पास डू वाइल के फॉर्मेट में, इसको आपने
वाइल में कन्वर्ट करना सीखिए, सॉरी वाइल में गिवन था और डू वाइल में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। कल आपको फॉर का भी बताया था कि फॉर का वो गिवन है कोड, आप उसको वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वाइल का गिवन है तो डू वाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस पीस ऑफ कोड को समझ लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, उसके बाद थ्योरी पे चलते हैं। जी एक ही लाइन को अगर आप लेके चलेंगे तो वेरी सिंपल है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। एक लाइन चलेगी, फिर अगली लाइन को समझेंगे, फिर नेक्स्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, उसका नाम क्या है, ए को मेमोरी में स्पेस मिल गई, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डेक्लेरेशन। नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू 1, दैट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो कि 1 असाइन करी किसमें, ए में। ए को वैल्यू मिल गई, दैट इज 1। और ये दोनों लाइनों के एंड पे क्या है, सेमीकोलन, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद डू इज अ कीवर्ड, जहां से कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ पर लूप है, बार बार रेपिटेशन की जा सकती है। नेक्स्ट, बॉडी के अंदर कंट्रोल दाखिल और प्रिंटएफ ने वैल्यू प्रिंट करनी है। परसेंट डी जब भी आएगा, आपको बताया गया था, यहाँ से निकलेगा और आर्ग्यूमेंट से वैल्यू प्रिंट करके आएगा। अब नेक्स्ट उधर गया तो उसको यहाँ पे एक वेरिएबल मिला, वेरिएबल का नाम क्या है, ए, उसमें क्या पड़ा हुआ है, 1। और वेरिएबल की हमेशा वैल्यू प्रिंट होती है, वो खुद प्रिंट नहीं होता, उसके अंदर जो स्टोर होता है वो वैल्यू प्रिंट की जाती है। परसेंट डी का बताया था कि इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करने के लिए होता है। ए वेरिएबल की टाइप क्या है, इंटीजर, दैट्स व्हाई यहाँ पे परसेंट डी आ रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि परसेंट डी की जगह पे आप परसेंट आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोड गिवन है और इसका आउटपुट हमने लिखना है सिर्फ, तो इसको आपने चेंज नहीं करना। परसेंट डी भी सही होता है इंटीजर के लिए, डेसिमल इंटीजर, और आई फॉर इंटीजर, ये दोनों आ सकते हैं, गलत नहीं है ये। तो परसेंट डी यहाँ से निकला, ए के पास क्या, ए की वैल्यू की 1, वो उसको लाकर प्रिंट एफ आउटपुट पे प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट पे क्या प्रिंट हो गया, 1। बैकस्लैश एन उसके साथ ही नई लाइन पे कर्सर को ले गया, कर्सर यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस लाइन से नीचे लाइन पे आया तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ए के साथ लगा हुआ है, ए में एक का इजाफा कर देगा, प्लस प्लस जिसके साथ भी लगा होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा, एक नंबर का इजाफा कर दिया जाएगा। ए की वैल्यू होगी 2। अब कंट्रोल नीचे आया और कंडीशन को चेक किया गया, ए छोटा है 5 से, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंट्रोल ऊपर जाएगा और बॉडी में दोबारा दाखिल होगा, फिर बॉडी को चलाएगा, स्टेटमेंट चलाएगा। अब स्टेटमेंट ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, क्या है, 2। तो 2 प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, बैकस्लैश एन की मदद से यहाँ पे जी वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद ए प्लस प्लस ने ए में अगेन इजाफा कर दिया एक नंबर का, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 3। 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है, ऊपर जाएगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा, अगेन 3 प्रिंट हो जाएगा थर्ड टाइम, और बैकस्लैश एन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा, राइट। उसके बाद ए प्लस प्लस, एक की वैल्यू में एक का इजाफा होगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर 4 बन जाएगी, एक ऐड होकर 3 से 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है, ऊपर जाएगा, फिर दोबारा बॉडी को दोहराएगा और वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 4। नेक्स्ट, ए प्लस प्लस ने ए में एक का इजाफा किया और वैल्यू क्या हो गई, सॉरी 5 हो गई, ठीक है। और फिर दोबारा से इसने 5 को प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू को नेक्स्ट लाइन पे, और ए प्लस प्लस ने वैल्यू को क्या कर दिया, 6। यहाँ पे एक और एमसीक्यू बनता है, अगर ये पूछा जाता है कि ये कंडीशन गिवन है तो इस लूप पे चलने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू 6 होगी, प्रिंट तो नहीं होगी लेकिन मेमोरी में वो 6 पड़ा होगा। एमसीक्यू सुन लें, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लूप या फिर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होगी इस लूप को चलाने के बाद। तो डेफिनेटली लूप कब खत्म होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स कब होनी है, जब इसमें एक का इजाफा हो जाना है और फिर 6 छोटा है या बराबर है 5 के, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसमें क्या पड़ा होगा, 6 पड़ा होगा। ये भी एमसीक्यू आपने याद रखना है, आपकी आईटी सीरीज में भी दिया हुआ है ये बुक के अंदर के, वो 23 पे खत्म होती है तो लास्ट वैल्यू 24 होती है जी। उसके बाद ये तो आ गया इसका आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो कोड है उसको इसी अंदाज से देखते हैं। डेफिनेटली इंटीजर वेरिएबल एक डिक्लेयर्ड होगा, ऊपर उसका नाम होगा ए, जिससे पहले स्टेटमेंट था जी इंटीजर ए, यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। और उसके बाद अगर ना भी डिक्लेयर हो, आउटपुट
कोड के अंदर तो आपने सही नहीं करना, आपने सिर्फ उसकी आउटपुट बतानी है। अंडरस्टूड होगा कि ऊपर टॉप पे कहीं ना कहीं डिक्लेयर होगा, मेन फंक्शन भी होगा, हेडर फाइल भी होगी। पूरा प्रोग्राम नहीं आता पेपर में, पीस ऑफ कोड आता है, छोटा सा आता है, उसकी आपने आउटपुट जस्ट फोकस करके लिखनी होती है। जी, ए में क्या स्टोर कर दिया, क्या 10, इसको जरा केयरफुली देखना क्योंकि इसमें इजाफा 10 का हो रहा है और कंडीशन कब खत्म होगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी वो भी आपने बतानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि फाइनल वैल्यू, क्योंकि एक का इजाफा हो रहा था दैट्स वाई 6 थी, लेकिन यहाँ पे 10 का, तो आपने फाइनल वैल्यू लाजमी बतानी है। जी, इनिशियलाइज किससे किया गया, 10 से, लूप 10 से स्टार्ट होगी। उसके बाद 10 छोटा है 50 से, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल बॉडी में आके इसकी स्टेटमेंट को चलाना शुरू कर देगा। जब जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी, रेपिटेशन होती रहेगी। प्रिंटफ ने वैल्यू दिखानी है किसकी, पर्सन डी ने जाना है और ए के पास, ए में क्या पड़ा हुआ है 10, तो ला के 10 प्रिंट कर दिया, बैकस्लैश एन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले गया। उसके बाद a प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या होता है, पहले भी 2 दफा बता चुका हूँ कि इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस 10। ये भी एक दफा एमसीक्यू पेपर में आ चुका हुआ है कि इस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरह से लिखें, इसके इक्विवेलेंट है, तो a एक दफा है, साथ ऑपरेटर है, तो ये दोनों साइड पे आएगा, इज इक्वल टू 10। मतलब क्या है कि a में 10 का इजाफा करना है, 10 उसमें ऐड करना है। जी, ये पहले a में 10 ऐड किया जाएगा राइट साइड पे, और जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू दोबारा लेफ्ट साइड पे असाइन की जाएगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का फंक्शन है। तो ये इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये आता है, मतलब ये वाली चीज इसके इक्विवेलेंट है, तो a में 10 का इजाफा होगा और डाटा a में स्टोर हो जाएगा, मतलब 10 था तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 कब होगा, जब ये स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद कंट्रोल ने जाना है यहाँ से ऊपर और अगेन कंडीशन को चेक करना है, एवेल्युएट करना है कंडीशन को। 20 छोटा है 50 से, बिल्कुल ठीक है, आके प्रिंट कर देगा नेक्स्ट लाइन पे 20, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे 30, फिर नेक्स्ट लाइन पे 40, फिर नेक्स्ट लाइन पे 50, और जब 50 प्रिंट करके नीचे आएगा तो 10 का इजाफा होगा, तो इसमें क्या पड़ा होगा 60। जब ऊपर जाएगा चेक करेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये आउटपुट आएगी 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब यहाँ पे आते हैं जी। जी, सबसे पहले a इज इक्वल टू 10, a में 10 स्टोर किया गया। उसके बाद डू ने कहा कर दो, उसने कर दिया, क्या किया, प्रिंट कर दिया। बैकस्लैश पर्सन डी, ए की वैल्यू प्रिंट कर गया, स्क्रीन पे जाके 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद 10 का इजाफा हुआ, वैल्यू क्या हो गई 20, कहाँ पे, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद कंडीशन चेक की गई, 20 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन हो गई ट्रू, हो गया ऊपर, उसने कहा कर दो, उसने फिर कर दिया, क्या किया 20, बैकस्लैश एन न्यू लाइन पे आ गया। उसके बाद 10 का इजाफा हुआ, वैल्यू क्या हो गई 30, 30 छोटा है 50 से, बिल्कुल ठीक है, ऊपर गया डू ने कहा कर दो, उसने कर दिया, उसने 30 प्रिंट कर दिया। उसके बाद डेफिनेटली 40 भी प्रिंट हो जाएगा। जब 40 प्रिंट होगा तो 10 का इजाफा होगा, 10 का इजाफा होने के बाद क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, ऊपर जाएगा तो वो फिर कर देगा, तो 50 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब 50 प्रिंट करके 10 ऐड करेगा तो 60 हो जाएगी वैल्यू, आके कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फॉल्स होने के फौरन बाद कहाँ पे आ जाएगा, वो एग्जिट कर देगा, लोकल बॉडी से बाहर आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये था जी कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट डू व्हाइल लूप। अब इसकी थ्योरी पे आते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है।
जी ये फाइल है, इसको देख लें। डू कीवर्ड है, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। डू वाइल लूप, पहले डेफिनेशन देख लें। डू वाइल इज एन iterative control in C language. It executes a statement or a set of statements execute a statement or set of statement execute as long as condition remains true. और आपने कहना इसकी बॉडी पहले आती है कंडीशन से। इन डू वाइल लूप condition comes after the body of loop it is important in a situation where the while loop is an iterative control in C language, it executes statement or set of statements as long as condition remains true. कब तक चलती रहेगी? जब तक condition true रहेगी। In do while loop, body of loop comes, sorry, condition comes after the body of loop. In do while loop, condition comes after the body of loop. Condition body के बाद आती है। और कब इस्तेमाल की जाती है? जब आप एटलीस्ट वन टाइम लाजमी स्टेटमेंट को चलाना चाह रहे हैं, और फिर रेपिटेशन के लिए डिपेंड करेगा कि आगे रिपीट होना है या नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद इसका आता है जी सिंटैक्स। सिंटैक्स में आपने बताना होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जेनेरिक फॉर्मेट क्या होगा इसका। इस सिंटैक्स में सबसे पहले डू कीवर्ड है, उसके बाद बॉडी हम स्टार्ट करते हैं और लेटर आपने स्मॉल लिखना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n और बॉडी क्लोज। बॉडी के बाद फिर while कीवर्ड और इनसाइड द पैरेंथेसिस देयर विल बी अ कंडीशन। लास्ट पे लाजमी पॉइंट याद रखने वाला है वो सेमीकोलन है।
ये हो गया इसका सिंटैक्स। आप सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है वो डू है, जो कीवर्ड है बताता है कि यहाँ से लूप स्टार्ट हो गई है। इट इज अ कीवर्ड that indicates the start of move. Next बॉडी वो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, वाइल के अंदर सेम वही कहानी आपने लिख ली है। उसके बाद कंडीशन वो भी लिख चुके हैं, रिलेशन एक्सप्रेशन होगा और स्टेटमेंट तभी चलेंगी जब कंडीशन ट्रू होगी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट about do while loop is that condition ends with सेमीकोलन। कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन आता है, ठीक है जी। ये हो गया इसका सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद वर्किंग थोड़ी सी चेंज होनी है, बाकी सारी वाइल वाली है। सबसे पहले लूप की बॉडी चलेगी और फिर उसको चेक किया जाएगा कंडीशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ लूप will be executed after executing the statements the control moves to the condition part। तो कंडीशन के पास चला जाएगा। If the condition is true, the control again enters the body of loop and executes all statements। This process continues as long as condition remains ये लें जी, ये होगी इसकी वर्किंग। सारी कहानी सेम है, सिर्फ बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सबसे पहले लूप की बॉडी चलेगी, उसके बाद अगर बॉडी चल जाएगी तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा? कंडीशन पार्ट के पास। अगर कंडीशन दोबारा से ट्रू है तो गेन कंट्रोल एंटर होगा बॉडी में और सारी स्टेटमेंट को चलाएगा और ये प्रोसेस जारी रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स लिखना होता है, सॉरी फ्लो चार्ट बनाना होता है और उसके बाद एग्जांपल आपको मैंने 2-3 करवा दिए। यहाँ पे आपको मैं
दोबारा से फ्लो चार्ट बनवा के और व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, इसको कर लें सेव और नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं जी। फ्लो चार्ट में सबसे पहले तो फ्लो लाइन है, ऊपर टॉप से कंट्रोल आएगा और आते ही बॉडी को चला देगा, मतलब प्रोसेस पहले आएगा। बॉडी ऑफ फ्लो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर कंडीशन पार्ट आएगा, कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन को हम फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं और कंडीशन से 2 एरो निकलेंगे, अगर ट्रू है तो टॉप पे कंट्रोल जाएगा, दोबारा बॉडी को चलाएगा। और ट्रू है तो अगेन टॉप पे जाके बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा और ये प्रोसेस जारी रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ये ट्रू है और जब ये फॉल्स होगा जी, ट्रू है, ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे एग्जिट कर लें, स्टॉप कर लें या एंड कर लें, ठीक है, लूप खत्म हो जाएगी। और इसके लिए हमने पढ़ा था कि एलिप्स बनाना आपने टर्मिनेशन के लिए, एंडिंग और स्टॉपिंग के लिए। स्टॉप लिख लें, एंड लिख लें, एग्जिट लिख लें, बाद में इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया जी फ्लो चार्ट डू व्हाइल लूप का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल लास्ट पे। एग्जाम्पल में is equal to suppose 1, उसके बाद 2 है, उसके बाद बॉडी है और उसके बाद printf है। printf परसेंट डी एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइल लिखना नहीं भूलना आपने और एंड में सेमीकोलन नहीं भूलना, ठीक है। ये होगी इसकी एग्जांपल। तीनों लूप्स कंप्लीट है। कल मैं कुछ कोड आपको सेंड करूंगा, उसकी आपने आउटपुट मुझे बतानी है और उसके बाद हम एक लेक्चर करेंगे शॉर्टकट्स के ऊपर चैप्टर के, और देन फिर लास्ट चैप्टर होगा हमारा 13th चैप्टर जो कि प्रोग्रामिंग का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम डेटाबेस स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और डेटाबेस पे आते साथ साथ मैंने एक दो दिन आपको रिवाइज करवाना सी लैंग्वेज को, बिकॉज इसको भूलना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट सी लैंग्वेज पढ़ के साइड पे कर देते हैं, जब तक डेटाबेस खत्म होती है तो सी लैंग्वेज भूल चुकी होती है। उसको हमने साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 2-3 प्रोग्राम्स हो गए, तो डेली साथ में तो 10 मिनट काम करना है और साथ में एक टॉपिक जो छोटा